आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ सालों में अपने वजूद को दिल्ली से बाहर भी साबित किया है और अब पंजाब की जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में अभी अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है। देखिए रिपोर्ट। पंजाब में जीत के बूस्टर से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब देश के दूसरे राज्यों में अपना ध्यान केंद्रित करने जा रही है और इसलिए आम आदमी पार्टी ने हिमाचल, गोवा के बाद अब छत्तीसगढ़ की ओर अपना रुख कर लिया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी गोपाल राय ने धमाकेदार आगाज करते हुए अलग अलग पार्टी के नेताओं को आप की सदस्यता दिलाई। छत्तीसगढ़ के लोग बदलाव चाहते हैं, दोनों पार्टियों को मौका दे दिया। इसलिए आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में काम किया, पंजाब में लोगों ने उसी काम के आधार पर बदलाव किया है और छत्तीसगढ़ के लोग भी जिस तरह से पंजाब में सरकार बनने के बाद लोग पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं, वो ये दिखा रहा है कि छत्तीसगढ़ भी बदलाव चाह रहा है। हालांकि वोट बैंक के लिहाज से अभी पार्टी को काफी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जैसी परिस्थिति वाले प्रदेशों में आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी काफी सफल होने वाली है और इसलिए छत्तीसगढ़ में शहरी वोट बैंक बनाने में अब आम आदमी पार्टी सफल हो सकती है। आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है और वो अपने आप को तीसरे विकल्प के रूप में या दूसरे विकल्प के रूप में तैयार करने की रणनीतियां बना रही है। आज की स्थितियों में संघर्ष है और सक्रियता की जरूरतें हैं और जो मुद्दे हैं, आम जनता से मुद्दे उठाकर उनके बीच पहुंचने की स्थितियां, तब वो अपने यहाँ पर सपने देख सकती है। फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी की सफलता ने सभी को चौंका दिया है और लोग खुद ब खुद आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे एक नई संभावना के रूप में आम आदमी पार्टी उभरती हुई दिखाई दे रही है। बंसल न्यूज के लिए मोहन तिवारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदा बाजार को कई विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम भूपेश मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में शामिल होने बलौदा बाजार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता डॉक्टर खूबचंद बघेल की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने इसके साथ ही मोपका कॉलेज का नाम रामनाथ वर्मा के नाम पर करने की भी घोषणा की। सीएम ने तिल्दाबांधा गांव में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में गौठानों की अहम भूमिका बताई। सीएम ने आखिर में 23 प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित भी किया। आह्वान किया कि जो गौठान है उसमें सभी किसान परिवार के हैं, अपने अपने गांव के गौठानों की भी देखभाल करें। वो उससे हमारी कृषि भी सुधरेगी, हमारे पशुपालन में सुधार होगा और हमारे अर्थव्यवस्था में उसका गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इन चीज़ों को ध्यान दें। ये शासकीय योजना नहीं बल्कि हमारी अपने गाँव की योजना है और इसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आगे चल के जो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज्य है उसका सपना साकार कर सकेंगे। गांव-गांव में अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम स्थापित करेंगे ताकि वहाँ जो चाहे वो कृषि उपज हो, लघु उपज हो, इन सब का, या फिर जो हमारे पढ़े लिखे लड़के हैं वो जो तैयार हो रहे हैं, यदि छोटे मोटे उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उनको भी वहाँ व्यवस्था दी जाएगी ताकि गांव में रह के ही उत्पादन का काम कर सकें और उसके विक्रय के लिए सीमार्ट की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं ताकि उन्हें विक्रय करने की परेशानी न हो। विवेक अग्निहोत्री की भी एंट्री हो गई है। दरअसल आईएएस नियाज खान ने नया ट्वीट कर देश की राजनीति को फिर गरमा दिया है। आईएएस नियाज खान ने ट्वीट कर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री से मांग की है कि फिल्म की कमाई से कश्मीरी ब्राह्मणों की मदद की जाए। मैं फिल्म निर्माता का सम्मान करूंगा कि वो सारी कमाई ब्राह्मण बच्चों की शिक्षा और कश्मीर में उनके लिए घरों के निर्माण में स्थानांतरित कर दें। वहीं आईएएस नियाज खान के ट्वीट पर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी ट्वीट कर जवाब दिया और लिखा कि मैं 25 मार्च को भोपाल आ रहा हूं, अपना अपॉइंटमेंट दीजिए। हम मिलकर विचारों का आदान प्रदान करेंगे कि कश्मीरी पंडितों की मदद कैसे कर सकते हैं। इस फिल्म पर मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस नियाज खान के ट्वीट पर शुरू हुई हॉट टॉक में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की भी एंट्री हो गई। ट्विटर वॉर में दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमें नफरत फैलाने वाले लोगों को मोहब्बत के रास्ते पर लाने के लिए निडर होकर प्रयास करना चाहिए। दिग्विजय ने राइटर राही मासूम रजा का उदाहरण देते हुए आगे लिखा, राही मासूम रजा से जब पहली बार निर्देशक बी आर चोपड़ा ने महाभारत धारावाहिक के संवाद लिखने की पेशकश की थी
तब उन्होंने इसे लिखने से इनकार कर दिया था। दूसरे दिन यह खबर न्यूज़पेपर में छप गई। हजारों लोगों ने चोपड़ा को खत लिखा कि महाभारत लिखवाने के लिए एक मुसलमान ही मिला है। चोपड़ा ने सारे खत राही मासूम रजा के पास भेज दिए। खत देखने के बाद राही मासूम रजा ने चोपड़ा से कहा, अब मैं ही लिखूंगा महाभारत, क्योंकि मैं गंगा का पुत्र हूं। मध्य प्रदेश में रविवार को 2 मामलों में प्रशासन का सख्त एक्शन देखने को मिला। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर श्योपुर की, जहां नाबालिग से गैंगरेप मामले में प्रशासन ने आरोपियों के मकान को जमींदोज किया। वहीं दूसरी तस्वीर रायसेन की है, जहां 2 पक्षों के विवाद मामले में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया। दोनों ही मामलों में सीएम शिवराज ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। खबर मुरैना से, जहां चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक में लाखों का सामान रखा था, जो आग में जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण ट्रक में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। ये ट्रक मुरैना से आगरा जा रहा था माल लेकर। मुरैना के राज होटल के पास नेशनल हाईवे के पास ये हादसा हुआ, जहां ट्रक में थोड़ी देर पहले आग लग गई और सारा माल जलकर इसमें खाक हो गया। हालांकि फायर कर्मियों को सूचना दी गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगना बताई जा रही है। इन तस्वीरों के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।